धन क्या रहता है? बेटा बेटा होता है। हाँ, वो बेटा नहीं, भरुआ मौगा नहीं, बेगर गोड़ दबाइले बेटा हमर नाश होता है। गोड़ दबाइले नहीं रोइए नहीं चाची, रोइए नहीं आप। कैसे ज्यादा खा ले मैया, पी ले मैया, 1 घंटा गोड़ ऐसे दबाता। समाज, हर एक युवा के मन में समाज सेवा का भावना होता है और समाज की सेवा करना चाहता है। अगर कोई समाज की सेवा कर रहे हैं तो फिर उसके साथ क्या होता है, शायद ये आप भली भांति जानते होंगे। अब बिहार में भरत तिवारी जैसा जो है अंजाम होगा। पहले भरत तिवारी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि किस प्रकार से भरत तिवारी ने समाज के उत्थान के लिए, समाज के जागरूक करने के लिए और समाज के न्याय के लिए उसने काम किया था, और जिस कारण से उसे मिला था सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर मिला था। लेकिन ये आग अभी खत्म भी नहीं हुई है, ये आग बुझी भी नहीं है कि उसके बाद से फिर दूसरा कांड शुरू हो गया है। और बंटी यादव जो इन दोनों सोशल मीडिया पर ही, बिहार में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। जो लड़का एक तरफ समाज की उजागर करने के लिए, गलत चीजों को हटाने के लिए आवाजें उठाता रहा था, आखिर ऐसे उसके साथ क्यों हो गया? आखिर सवाल यह है कि आखिर बंटी यादव का कसूर क्या था? आखिर बंटी यादव ने ऐसा क्या काम कर दिया जो शायद उन दरिंदों को मंजूर नहीं था? बताइए जरा, जिस समाज में, जिस जगह पर जो व्यक्ति अगर रहता हो और उसके बगल में घिनौना काम अगर होता हो, तो शायद सोचिए कब तक अपने मुंह को बंद करके रखेंगे, कब तक आवाजें को दबा कर रखेंगे। बंटी यादव भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे, जिसने जो है वह सेक्स के धंधों वाले को जो है लगातार विरोध कर रहे थे, और कई बार समाज में बैठक के साथ जो है विरोध भी किया, उस विरोध में भी भाग लिया। लेकिन बंटी यादव इस चीज को लेकर के पूरा आश्वस्त थे कि जब तक इसे यहां से हटाएंगे नहीं, तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन से, सरकारें से कई बार विनती किए, लेकिन उसका एक भी कोई नहीं सुना। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप बने हैं क्राइम सफरनामा की इस खास एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही समाज सेवक से। जरा सोचिए, जब देश ही आजाद नहीं हुआ था तो भगत सिंह के भी चेहरे में, उसके शरीर में, उसके दिमागों में यही जुनून था कि कब ये देश आजाद हो जाए। लेकिन आज के इस दौर में कोई अगर युवा इस तरह के काम करते हैं और गलत चीजों को अगर हटाने की बात करते हैं, तो शायद सोचिए उनके साथ या तो एनकाउंटर होता है या तो फिर उसे एंटी एलिमेंट्स तत्व के द्वारा से मार दिया जाता है। इस कहानी को पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो में आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं पटना का। पटना जहां हाई प्रोफाइल इलाका पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन के बगल में एक जगह होता है जहां बंटी यादव का घर होता है, और वहीं पर चलता है देह का व्यापार चलता है। और ये देह का व्यापार खुलेआम चलता है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सभी लोग है अपने आंख बंद करके उस रास्ते से चले जाते हैं। कई बार देखते हुए पर भी जो है वो आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि 100 व्यक्ति में से 100 व्यक्ति आंखें बंद कर ले, ऐसा भी नहीं होता है। बंटी यादव भी उनमें से एक था, और जो इन चीजों को विरोध कर रहा था। इन चीजों को हमेशा वो विरोध कर रहा था कि ये चीज यहां से हटाया जाए। जैसे सोचिए, जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का घर उसके बगल में हो, शायद वो व्यक्ति किस प्रकार से वहां पर जीते हुए, कैसे रहते हुए, कैसे परिवार के साथ जो है वो घूमने के लिए बाहर निकलते होंगे, शायद ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आखिर जिस क्षेत्र में देह का व्यापार चलता हो, वहां पर एक सभ्य परिवार भी असभ्य बन जाता है। जरा सोचिए उस परिवार में क्या बीतता होगा जब उस परिवार की किसी बेटिया की शादी अगर होती होगी तो कोई अच्छे ढंग का रिश्तेदार वहां पहुंचता नहीं होगा। किसी बेटा का शादी अगर होगा तो कोई बेटी को पिता उस परिवार में नहीं देना चाहेगा, क्योंकि जिस बगल में देह का व्यापार चलता होगा, जिस क्षेत्र में देह का व्यापार चलता होगा और खुलेआम इस तरह की बातें सामने आती होगी, तो कौन वहां पर जो है शादी करेगा, कौन वहां पर रिश्तेदारी करेगा, कौन व्यक्ति, अच्छे सभ्य व्यक्ति उसके पास जाएगा? उनको भी यही लग रहा होगा कि ये सब भी ऐसे ही होंगे। शायद यही सब बात रहा होगा। यही सब बात दिमाग में बंटी यादव को घूम रहा था, बातें दिमाग में चल रही थी। लेकिन बंटी यादव इनमें से हटके थे और वो मानने वाले नहीं थे कि जब तक इसे हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समय था वो 6 जुलाई
2026 महावीर मंदिर और महावीर मंदिर पर प्रसाद लेने जाते हैं, घरों का सामान लेने जाते हैं। और जब घर का सामान लेने जाते हैं तो फिर वहीं से होती है, खेल शुरू होती है। कॉलिंग भी उससे पहले होती है, दोस्त उनको बुलाते हैं और वहीं पर घाट लगा के कुछ बदमाश लोग बैठे होते हैं। वहां से घाट लगा करके जैसे ही वहां मालूम पड़ता है कि देखता है कि बंटी यादव अब आ चुका है, तो उसको बुलाता है और फिर बातें होती, कुछ बहस होती है धीरे धीरे, और बहस में फिर मारपीट होती है। और वहां पर फिर एक काली रंग का स्कॉर्पियो होता है और उस काली रंग का स्कॉर्पियो में उसे 8 दोस्त जो है मिलकर के जो है, 8 लड़के जो है मिलकर के जो है उस गाड़ी में बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद उसे वहां से लेकर के फरार होते हैं। जैसे ही परिवार वाले को मालूम पड़ता है कि अपहरण हुआ है तो अपहरण का रिपोर्ट करवाते हैं। जैसा कि परिवार में जो है उनके भाई जो है बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका एफआईआर नहीं होगा, यहाँ पर आपका आवेदन नहीं रहेगा, आप चले जाइए कोतवाली थाना। फिर वहां से जाते हैं कोतवाली थाना और वहां पर भी वो रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद जो है पुलिस हाथों पर हाथ देके बैठी रहती है, वो इंतजार करती है कि इस घटना को थोड़ा और ज्यादा नहीं होने दी, थोड़ा और बीतने दी। यहां तक कि परिवार के लोग जो है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए खुद ही प्रयास करते रहते हैं। परिवार के लोग, रिश्तेदार हो गए हैं, आसपास के लोग हो गए, समाज के लोग हैं, सब लोग जो है बंटी यादव को खोजने में लग जाते हैं। और बंटी यादव को खोजने के लिए जो है पता भी बताते हैं पुलिस को उनके परिवार के लोग हैं कि बंटी यादव का जो है शक के आधार पर जो है जो व्यक्ति उससे ले गया है, जो व्यक्ति उसके साथ किडनैपिंग किया है, वो शायद यही व्यक्ति हो सकता है। और वो भी जो है पुलिस खुद से नहीं छानबीन करती है, परिवार के लोग ही बताते हैं। फिर उसके बाद जब मामला धीरे धीरे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, 5 दिन होता है और फिर 11 तारीख को जो है एक खबर आता है, एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है कि एक अज्ञात लाश मिला हुआ है। लगभग घर से 60 किलोमीटर दूर में एक जगह होता है और उस जगह पर जो है उनकी लाशें मिलती, डेड बॉडी, ऐसी कि पहचान भी ना सके। सोचिए, एक बेटा अपने माँ के नाम से, एक बेटा अपने हाथों पे माँ का नाम लिखवाते हैं और उस माँ का नाम भी जो है उस दरिंदा जो है वो अपराधी जो है उसे मिटा देता है और खत्म कर देता है उसे। लाशें बदबू मारने लगती है और लाशें में जो है कई सारी की जो है उसको टर्चर की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है जब ये खुलासा होता है कि बंटी यादव जो है तो तरपा तरपा के जो है उसे टॉर्चर किया गया है, उसे मारा। उसके बाद फिर ये मामला जो है पूरे बिहार का जो है ध्यान उस बंटी यादव पर चलाता है और बंटी यादव का यह मामला जो है सिर्फ एक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग नहीं, ये कई सारे अखबार, टीवी चैनल पर अब तक आ चुका है। और बंटी यादव की इस मौत ने जो है कई सारे सवाल चिन्ह खड़े कर दिए। बहरहाल इस बंटी यादव के लिए जो है क्या ये सेवा करना अपराध है? क्या समाज को जागरूक करना गुनाह है? क्या गलत कामों को रोकना गुनाह है? अगर गुनाह है तो भरत तिवारी भी उसी का जो है शिकार हुआ है। अगर गलत है तो बंटी यादव जो है ये गलत काम किया है या सही काम किया? क्या ये उन लोगों की नजर में गलत लग रहा है जो लोग ये देह व्यापार कर रहा था और इतनी भरी जो है भारी हाई प्रोफाइल सिटी में जो है इस तरह का देह व्यापार हो रहा था, लेकिन किसी को शायद दिखाई नहीं दे रहा था। ये दिखाई दे रहा था तो हो सकता है आंखें उसकी बंद हो। अगर दिखाई दे रहा हो तो शायद हो सकता है वो अपनी आंखें बंद कर ली हो, लेकिन बंटी यादव की तो आंख खुली रही। बंटी यादव सोच रहे थे कि कब जो है इसे हटाया जाए यहां से, क्योंकि वो सब ठीक नहीं हो रहा था, सब गलत हो रहा था। और इतनी सारी सरंगना के साथ जो है अकेले बंटी यादव शायद वो हार मान गया था। वो हार मान गया है कि हम इस गलत काम को जो है रोकने में कामयाब नहीं होंगे, इस गलत काम को जो है हमारे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि आज दुनिया को से चले गए, क्योंकि असत्य हार गया है या असत्य जीत गया है। कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, लास्ट में होती है, लेकिन जब वहां से ये सिस्टम पूरा हट जाएगा, ये धंधा हट जाएगा, वहां से व्यापार का धंधा हट जाएगा, देह का व्यापार का धंधा हट जाएगा, तो जरूर जो है शायद बंटी यादव खुश होंगे जहां भी होंगे। देश को सुनना चाहिए कि कैसे एक लड़का जो है अब समाज के लिए आवाज उठाएगा। अगर इस तरह से अगर सपोर्ट अगर उनको नहीं मिलेगा, न कानून का न सरकार का, तो कैसे वो आगे ये लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या लड़ाई हक की लड़ाई
सच्चाई के लिए लड़ने के लिए उसे अपनी जान की बाजी देनी पड़ेगी। तो ये बंटी यादव थे, बंटी यादव के भाई, जो साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जिस भाई ने इस लड़ाई को लड़ी, जिस भाई ने इस बड़ा सा सेक्स रैकेट का धंधा को पर्दाफाश किया है, उसको उजागर किया है, कहीं ना कहीं तो ये मेरे भाई के साथ बहुत बड़ा इंसाफ हुआ। लेकिन उनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिला था, तो सपोर्ट किसी भी जगह से नहीं मिला था। और अब तक वो जिस इलाके में रह रहे हैं, उस इलाके में वो डर सा रह रहे हैं, एक डरा सा माहौल में रह रहे हैं। अब वो सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं कि कम से कम हमें प्रोटेक्शन अभी दीजिए, लेकिन ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, क्योंकि उस सूरवीर का भाई हूं जिसने इस गंदे कामों को उजागर किया था और इसे बंद किया जाए। मैं भी उनकी तरह जो है इस काम को जारी रखूंगा। अगर सरकारें इस बात को अगर नहीं मानती है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं लेती है, तो मैं भी इसके पीछे नहीं रहूंगा। मैं भी जो है इसके आगे जो भी हो जाए, मेरे भाई की तरह मेरी भी जान चली जाए, लेकिन मैं भी इस चीज को खत्म करते रहूंगा। यहां से ये बाजार बंद होना चाहिए, ये व्यापारी यहां नहीं चलनी चाहिए। लेकिन दुख की बात तो तब होती है कि इतने बड़े बड़े शहर में जहां नेताओं का घर होता है, नेताओं के लिए जो है आम बात है उस सड़क से जाना और आना, लेकिन आज कहां गए उनके जो कहते हैं कि जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, वो सब कहां गए? आज कोई नहीं। आज तो सब जो है मुख दर्शक बने हुए बैठे हुए। लेकिन इस कहानी का बताने का मकसद यही है कि आखिर मेरे समाज में, आखिर हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उस चीज का संज्ञान क्यों ले आता है? क्या संज्ञान लेने की बजाय उसे मौत की घाट उतार देना चाहिए? क्या यही होता है? क्या यही होता है कि एक व्यक्ति समाज की जगह लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसे तुरंत हरा दिया जाए? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन बस मेरा यही कहना है आप लोगों से कि सच को साथ दीजिए। अगर कोई गलत व्यक्ति अगर है और उसका विरोध हो रहा है, आप सब एक हो जाइए ना। अगर आप एक हो जाएंगे तो वो विरोध सक्सेसफुल होगा और वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पुलिस को आना, सरकार को आना, बस आप सब एक हो जाइए। जहां संख्या बल आपकी ज्यादा होगी और उसकी कम होगी, वो सतह ही खाली हो जाएगा। और पुलिस महकमा को भी जो है ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो आप भी संज्ञान लीजिए, आप भी अपने जो है कर्तव्य का पालन कीजिए। कोई अपने लिए न्याय नहीं मांग रहा है, इस पूरा बस्ती के लिए न्याय मांग रहा है, जरूर उस पर अमल कीजिए, ध्यान दीजिए, ताकि इस वर्दी का गरिमा बना रहे। इस वर्दी में जो है आन है, बान है, शान है, उससे कभी धूमिल न होने दे। बहरहाल कई जो है एक एसआई और एसआई और एएसआई और एक जो है होमगार्ड को जो है तत्काल सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड तो कर दिया गया है, क्या आगे आगे क्या होता है मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ इस क्राइम सफरनामा के इस वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। इससे पहले कुछ हमारे दर्शक जो है पल्लवी राय है जिन्होंने लिखा है, और उसके बाद मोहन आर्या है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे इस वीडियो को देखते हैं। ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए और देश और दुनिया की तमाम सच्ची घटनाओं पर कहानी आपको बताते रहिए। जय हिंद।